नमस्कार दोस्तों, मैं खिताराम एक बार टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि HTML के अंदर पैराग्राफ किस तरीके से डिफाइन करते हैं। दोस्तों, आप कोई भी इंडस्ट्री का वेबसाइट ले लो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, आप उन वेबसाइट में पाओगे कि कोई ना कोई कंटेंट तो लिखा ही है। कोई भी ऐसी वेबसाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसमें कंटेंट ना हो, ठीक है। और जहां पे कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे पैराग्राफ भी डिफाइन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो आज हम HTML के अंदर किस तरीके से डिफाइन करेंगे पैराग्राफ को, वो जानेंगे। तो बिना समय गवाए हम सीधा चलते हैं अपने पीसी पे, जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरीके से हम पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं, वो भी HTML लैंग्वेज में। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे यूजफुल वीडियोस को पब्लिश करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने रिसेंटली एक ब्लॉग भी क्रिएट किया है techsamudra.com के नाम से। वहां पे भी आप विजिट करके हमारे पोस्ट को रीड कर सकते हैं। और यदि हमारे पोस्ट आपको पसंद आते तो इस ब्लॉग को यहाँ से आपका मेल ID टाइप करके यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ कंटेंट को यहाँ पे टाइप कर रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट को यहाँ पे टाइप कर रखा है। और दोस्तों, जब भी हमें HTML के अंदर पैराग्राफ को डिफाइन करना होता है उन कंटेंट को, तो वहां पे हम p टैग का यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने p टैग के जरिए दो अलग अलग पैराग्राफ को डिफाइन किया है। और जब भी हम p टैग का स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड भी करना जरूरी है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो भी कंटेंट लिखा गया है वो एक पैराग्राफ के रूप में HTML लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने दो पैराग्राफ को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से हमें वेब पेज में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे HTML के अंदर जो हमने पैराग्राफ टाइप किए थे उसका आउटपुट कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ को हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ का विड्थ, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कुछ कलर देना हो, या फिर फॉन्ट का कोई साइज वगैरह चेंज करना है, फॉन्ट का कलर वगैरह देना है, वो सारा कुछ हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये स्टाइल एट्रीब्यूट्स है वो CSS लैंग्वेज का पार्ट है। सो हम जब भी CSS लैंग्वेज का ट्यूटोरियल की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंतर्गत हम सारे स्टाइल एट्रीब्यूट्स के जितने भी फंक्शन है, जितने भी स्टाइल के जो भी प्रॉपर्टीज है, वो सारे कुछ हम CSS ट्यूटोरियल के सीरीज के अंदर कवर कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए यहाँ पे कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले वाला जो पैराग्राफ है उसपे हम देते हैं इसका एक विड्थ 50% करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट्स लिया और उसका हमने वैल्यू भी लिया है विड्थ, और कितना रखना है वहां पे 50%। तो ये जो कोड है ये HTML को बता रहा है कि ये जो पैराग्राफ है उसका जो है विड्थ 50% रखो। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था उसका विड्थ 50% हो गया। और इसी तरह हम दूसरे पैराग्राफ को भी यहाँ पे 50% दे देते हैं स्टाइल को। तो यहाँ पे हमारे ये जो दोनों ही पैराग्राफ है 50% एरिया को कवर करते हुए यहाँ पे सेट हो गए हैं। अब दोस्तों, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ये दोनों पैराग्राफ सेम लाइन में चाहिए, यानी कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ है उसी के बाजू में सेकंड वाला पैराग्राफ चाहिए, ये मुझे नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम दोस्तों फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे लेफ्ट, और सेम यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में भी मेंशन करेंगे। दोस्तों, ये सारा कुछ डीप में हम CSS के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं पैराग्राफ को। तो दोस्तों, देखा कि हमने जो हमारा पहला वाला पैराग्राफ था वो उसके बाजू में ही एग्जैक्ट दूसरा वाला पैराग्राफ आ गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं अपने पैराग्राफ पे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जांपल था पैराग्राफ को लेकर, और इस एग्जांपल के माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से हम HTML लैंग्वेज के अंदर पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम किस तरीके से किसी भी टैग या फिर पैराग्राफ पे स्टाइल दे सकते हैं। आने वाले वीडियो के टॉपिक पे धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। फिलहाल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम छोटे छोटे ऐसे ही टॉपिक को कवर करते हुए एक एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नए वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।